एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें हर प्रकार के जीवों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी। इसलिए वहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि निवास करते थे। तालाब के पास एक बगुला रहता था। उसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे बहुत खलती थी। इसलिए आलस्य के कारण वह प्राय भूखा ही रहता था। वह एक टांग पर खड़ा होकर यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंखों से आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वो उसके पास आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय यहाँ खड़े खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और हर्रा गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप कार्य नहीं करूँगा। केकड़ा बोला, मामा अगर शिकार नहीं करोगे तो खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली और बोला, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक तरीका दृश्य महात्मा ने बताई है। उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया और जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। यह सुनकर तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखे सारा दौड़ दौड़ कर बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें बचाने का कोई रास्ता बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक बड़ा जलाशय है। उसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि तुम सब यहाँ चले जाओ तो बच सकते हो। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। वह बोला, मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचा दूंगा, क्योंकि अब मेरा शेष जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। सभी जीव गदगद होकर बोले, बगुला भगत जी की जय। लेकिन बगुला बहुत दूर था। वह जीवों को अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ दूर एक चट्टान के पास ले जाता, वहां पटक कर मार डालता और उन्हें खा जाता। अब बगुले के तो 12 हो गए। वो रोज एक जीव को लेकर जाकर खा जाता। कभी कभी 2 फेरे लगाकर 2 जीवों को ही चट कर जाता। तालाब में जीवों की संख्या घटने लगी और